Hello guys, I hope you all are doing good. So today we are going to discuss about a particular act that is the POSCO Act. POSCO जो एक्ट है वो 2012 में आया था। ठीक है। अब ये क्यों आया था? दिल्ली में एक इंसिडेंट जो ना अकर हुआ था, आप जानते हैं उसके बारे में, निर्भया। ठीक है। निर्भया एक केस हुआ था जहाँ पर ये पर्टिकुलर एक बहुत ही फेमस केस था। ठीक है। इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए एक एक्ट डिज़ाइन करी गई थी और एक एक्ट लेकर आई गई थी। इसका नाम था, क्या था नाम? पॉस्को। पॉस्को, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट कब आई थी? 2012 में आई थी ये एक्ट। ठीक है। और ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी, लाइक यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट्स। ठीक है। सो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल इन योर माइंड। ठीक है। सो दैट कि यू शुड हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग दीज थिंग्स एज वेल। इफ़ यू सफ़र, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड सफ़र। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आपके आजू बाजू या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज़ें होती है ना, देन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या मेजर्स हैं, आपके पास क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ना। ये एक्ट जो ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर मैं आपको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ दैट वॉट यू शुड नो एंड वॉट इज़ रिटन इन दिस एक्ट एंड वॉट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। सो व्हाट हैपन कि 2012 से लेकर और 2021 तक जो केसेस है ना, अभी भी तकरीबन 2 लाख के तकरीबन केसेस जो है ना नोट करे गए हैं इस एक्ट के अंडर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं एक्ट के बारे में कि ये जो एक्ट है वो क्या काम करती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, पहली चीज़ कि ये प्रोटेक्ट करती है, protects children from sexual offenses। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में डील करती है। लाइक अगर किसी बच्चे की उम्र 18 से कम है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कंसिडर चिल्ड्रन। ठीक है। चिल्ड्रन या चाइल्ड बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो अगर उसके साथ कुछ भी ऐसी एक अनफोर्सिन सिचुएशन घटती है और कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब अनप्रडिक्टेबल चीज़ होती है, तो उसको जो है ना मतलब वो जो है ना इस एक्ट के तहत उसको न्याय मिलेगा। ठीक है। उसको कहीं ना कहीं उसको क्या नाम मिलेगा? न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब ये जो इसमें डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन अगर हम चाइल्ड की बात करें तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी पर्सन जिसकी जो एज है वो 18 से क्या है? बिलो है, उसको इस एक्ट के अंदर जस्टिस मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इसमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है 3 साल से लेकर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा वो इंसान। ठीक है। जो भी एक ऐसा कोई भी हेनियस क्राइम वगैरह करेगा और कोई भी अगर असॉल्ट वगैरह कोई भी अत्याचार करेगा किसी बच्चे पर, ठीक है, जिसकी उम्र 18 से कम है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। अब ये चीज़ क्या है कि ये एक्ट जो है ना कुछ चीज़ मैंडेटरी भी करती है कि अगर बच्चों के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, कोई भी एक असॉल्ट वगैरह कोई भी क्राइम वगैरह हो रहा है, तो उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ नॉट रिपोर्टेड और इफ़ अगर उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो वो भी एक तरीके से क्राइम कहलाएगा और उसमें भी जो मतलब उसमें भी जो जेल है ना वो हो सकती है, यानी ये मैंडेटरी है। ठीक है। उसमें भी ये भी एक क्राइम है कि अगर किसी बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है इस तरीके से, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वो भी एक ऑफेंस ही है और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है। यानी मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। ठीक है। अगर कोई भी हम आप देखते हैं अपने आजू बाजू में या अगल बगल जो भी है, ठीक है,
तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि किसी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रही है, उसके साथ अत्याचार करा जा रहा है, उसका जो है मोलेस्टेशन वगैरह, शोषण वगैरह करा जा रहा है, एक्सप्लॉइट करा जा रहा है उसको, देन यू कैन रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर, यू कैन रिपोर्ट टू योर नियर बाय पुलिस स्टेशन कि हाँ भाई ऐसी चीज़ हो रही है हमारे नियर बाय में। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, चले आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन जो है जो क्राइम की है, सेक्सुअल अब्यूज़ की जो डेफिनेशन है वो है कि अगर कोई भी पेनिट्रेटिव कोई भी ऑफेंस होता है, या फिर नॉन पेनिट्रेटिव भी होता है, या फिर कोई अत्याचार भी होता है यानी असॉल्ट वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा कि इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, यानी पनिशमेंट तो दी जाएगी, चाहे फिर वो पेनिट्रेटिव हो या फिर नॉन पेनिट्रेटिव हो। ठीक है, अब ये जो पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव जो है, आपको इसके बारे में गूगल पर सर्च करना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर बात यही आती है कि इसको करेगा कौन। देखिए, नेशनल लेवल पर जो ना एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें देखती है। जैसे कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह भी हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, अब जो दादर नागर हवेली है, ठीक है, और आपका दामन दीव है, और आपकी पुडुचेरी है, ठीक है, और अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप हैं, तो ये हमारी क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है, तो ये हमारी जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी चीज़ें टेक केयर करनी होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, और जो भी ऑफेंसेस वगैरह, क्राइम वगैरह इस एक्ट के अंदर आते हैं, तो नेशनल लेवल पर वो सारी चीज़ें कौन करेगा, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू द स्टेट लेवल, सो वहाँ पर एक अलग ही कमीशन है जिसको बोलते हैं स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर है स्टेट में, ताकि स्टेट में भी सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाए। स्टेट में भी जो मतलब कल्प्रिट है, या फिर परपिट्रेटर बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, ये ऑफेंडर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसने क्राइम करा है, ठीक है, उसको बिना सजा दिए नहीं वो बचना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि अगर वो ऐसे कोई भी काम करता है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, चले आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर जो ना अभी कुछ नए चेंजेस भी लेकर आए गए हैं। ठीक है, पहली चीज़ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस्टेब्लिश करी गई है, ताकि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना उसको इस्टेब्लिश करा जा सके, उसको जो है ना कहीं एक तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सके। ठीक है, उसके अंडर जितने भी केसेस वगैरह आते हैं, तो एक तो ये चीज़ होगी कि जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी केसेस वगैरह आएंगे, और दूसरी जो पॉक्सो है ना हमारी, पॉस्को प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, अब इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, और इसके अंडर जितने भी केसेस वगैरह आएंगे उनसे भी डील करेगी कौन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो यहाँ पर अब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, पोर्नोग्राफी जो है, चाइल्ड जितने भी चिल्ड्रन इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इंगेज हैं, तो उनको बाहर निकालना, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है उस सारी चीज़ की डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर डिफाइन करी गई है, जो न्यू चेंजेस वगैरह लेकर आए गए हैं। ठीक है, इसमें एक्ट में। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो ना एक डेडिकेटेड क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कहीं ना कहीं जिसमें स्टेट भी अपनी भागीदारी देंगे। ठीक है, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का कहीं ना कहीं प्रावधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जहां पर केसेस को जो ना जितने भी केसेस हैं, चाहे फिर वो जुवेनाइल जस्टिस के अंडर हो, चाहे फिर वो पॉक्सो के अंडर हो, उन सारे केसेस को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। ठीक है, विद इन 1 ईयर। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर स्कूलों को भी गाइडलाइन दी गई है कि भाई साहब अगर स्कूलों में कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, देन यू हैव टू बी अकाउंटेबल एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बट अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट यू हैव टू एम्पावर योर चिल्ड्रन with respect to these certain things which are going on in the society. If it happens not only in your school but it happens after the school as well, तो वहाँ पर भी आपको ये तो बताना होगा ना अपने बच्चों को कि हाँ, इफ़ दिस हैपन्स, इफ़ समवन टचेस यू हियर एंड हियर, जो
टच होते हैं वो किस प्रकार के हैं, वो सारी चीज़ें जो ना फिर आपको किसको बतानी किसको नहीं बतानी, तो ये सारी चीज़ें हु विल टीच, तो स्कूल की जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर जितने भी हैं सबको पार्टिसिपेट करना होगा, दे ऑल हैव टू कोलैबोरेट एंड दे ऑल हैव टू मेंटेन थिंग्स, कि ये सारी चीज़ें जो ना अननोटिस्ड नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस नहीं, पॉस्को एक्ट के बारे में थी। ठीक है, नाउ अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 2015 की एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पर जो बच्चे कंसिडर हुए ये भी बिलो 18 ही होते हैं। ठीक है, मगर अगर किसी बच्चे की उम्र 16 से 18 है और उसके साथ ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो उसको एडल्ट माना जाएगा इन केस ऑफ हीनियस क्राइम, कोई भी एक हीनियस क्राइम वगैरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब नेशनल लेवल पर क्या क्या करा था कि एक इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या कराया था, जल्दी इनिशिएटिव एक लेकर आया गया था, जल्दी मतलब क्या है इसका, जल्दी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया। ठीक है, ताकि जो यहाँ पर जितने भी केसेस पॉस्को के अंडर आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर आते हैं, तो उन सारे केसेस को जल्दी से जल्दी उनका कन्विक्शन रेट मतलब सही होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, मगर फिर भी हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी भाई साहब, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस फिर भी आएंगे। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस ये कि जो एक्ट है ना उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं। और दूसरा लैक ऑफ स्टाफ भी बोल सकते हैं कि जब सारी चीज़ें अगर गर्ल्स के खिलाफ होती हैं, बच्चे हैं जो लड़कियां हैं तो उनके खिलाफ होती हैं, तो वहाँ पर अंडर स्टाफ है, काफ़ी जगह पर पुलिस स्टाफ है ही नहीं अच्छी जगह, मतलब अच्छी तरीके से पुलिस यानी वुमेन पुलिस। ठीक है, वुमेन पुलिस है नहीं ताकि वो ये सारी चीज़ों को डील करें। ठीक है, तो लो कन्विक्शन रेट बोल तो दिया कि हमने जल्दी इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि जल्दी से सारी चीज़ें जल्दी हों, मगर जो कन्विक्शन रेट है वो आज भी लो ही है। यानी लो कन्विक्शन रेट का मतलब होता है कि जो सज़ा मिलती है ना लोगों को बहुत कम दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो पॉस्को वगैरह और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं ना उनका सहारा लेते हैं अपने जो पर्सनल सेटलमेंट होते हैं ना डिस्प्यूट्स के, उनको सेटल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी चलती हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं देखना होगा और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें नए नए प्रावधान भी लेकर आने होंगे ताकि जो चीज़ें हैं ना आसानी से टैकल करी जा सकें और जो बच्चों के खिलाफ ये सारे ऑफेंसेस वगैरह हो रहे हैं ना इन सारी चीज़ों को कम करा जा सके। सो दिस इज़ अबाउट दी पॉस्को एक्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। ठीक है, अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस उनका भी एक राइट है। ठीक है, दे शुड बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।